राकेश भाई, आप प्रदेश के जो कहा एक युवा रीढ़ की हड्डी होती है और आप युवा के महासचिव हैं और एक कल इनेलो की पार्टी है और वो मैं तो यूं कहें कि कांग्रेस को एक विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखो गौतम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। देखो, इनेलो पार्टी है जो, वो पार्टी सभी को पता है बीजेपी की बी टीम है। और अभी करंट में अभय चौटाला हमारे रोहतक में घूम रहा है। अभय चौटाला ना किसी बाढ़ पीड़ितों की बात कर रहा है, ना किसानों की बात कर रहा है, ना किसी दलित मजदूरों की बात कर रहा है। ओनली आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे टारगेट किए जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में क्या किया? भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक का नाश कर दिया। और जब सत्ता में थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, तब ये कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक का ही काम कर रहा है, सारा रोहतक का में जितना पैसा था रोहतक में लगा दिया। हर बार रोहतक वासियों को बोल रहा है रोहतक का सारा विकास रोहतक का भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं किया। देखो, बीजेपी और जेजेपी और इनेलो, ये तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तीनों एक घड़े के पहलू हैं। और अभी एट प्रेजेंट बीजेपी इनेलो को फाइनेंस कर रही है। अब सोचने वाली बात ये है, जेजेपी से इनेलो में लोग जा रहे हैं, पहले इनेलो से जेजेपी में जा रहे थे, ये कांग्रेस से टूट के जा रहे हैं। क्या है, कांग्रेस में जो लोग पहले कांग्रेस से जुड़े थे वो जेजेपी से टूट के जुड़े थे। अब जो लोगों ने वोट किया था वो बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था, जेजेपी को भी वोट किया था, कांग्रेस को भी किया था। अब जेजेपी ने क्या लोगों के साथ विश्वासघात किया, हरियाणा के लोगों के साथ, वो बीजेपी से जुड़े और सत्ता में रहकर खूब उन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटा है, खूब मलाई खाई है। अब सेम इनेलो ये चाहती है हम लोगों को बहका कर, अब वही बीजेपी का मतलब कांग्रेस का वोट तोड़कर, अब इन्होंने जाना ही नहीं बीजेपी में है, क्योंकि इनकी शुरू से ही थिंकिंग रही है। आप इतिहास उठा के देख लो, इनेलो ने कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है और अभी भी ये यही चाह रहे हैं। क्यों? इनके पास वोट शेयर इतना परसेंट है, क्योंकि 8-10 सीटें आ जाती हैं। कल को बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत ना मिलता तो ये फिर सरकार बना लेंगे, फिर जनता को लूट खाएंगे। तो मेरा मानना ये है, जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता को समझना पड़ेगा बीजेपी जेजेपी इनेलो तीनों एक पार्टी है। आप मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, मुकाबला इनेलो से नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो लोगों को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 36 बिरादरी का विकास किया, 36 बिरादरी पूरे हरियाणा का विकास किया है। और ये सोचने वाली बात है। चलो भाई, रोहतक में रैली कर रहा है कल, लेकिन बड़ी बात ये है अब कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, उसके बावजूद रोहतक के अंदर जो रैली की जा रही है वो उनकी एक वार्षिक रैली है। हर साल इस रैली को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन अब की बार रोहतक में की जा रही है। लेकिन रोहतक में करने से कांग्रेस भयभीत क्यों दिखाई दे रही है? देखो गौतम जी, कांग्रेस भयभीत नहीं है। अब किसी से कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो भूपेंद्र हुड्डा ने, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला से यही तो सवाल पूछा है, भाई आपकी सरकार में आप लोगों ने क्या किया है। अब तर्क वितर्क तो होंगे पार्टी में। अब अभी इनेलो पार्टी ने तो आदरणीय को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। कांग्रेस भयभीत नहीं है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी मैं नरेश साटी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले तो MN इंडिया चैनल के दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं। जी, आजकल क्या कल रैली है हाँ जी इनेलो की, और कांग्रेस को जैसे कि एक विशेष टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखो, अभय सिंह चौटाला जी और जेजेपी दोनों एक बी पार्टी है बीजेपी की, और जो रैली की जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे की जा रही है, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जो पहले बोलते थे रोहतक में विकास कर दिया, झज्जर में कर दिया, सोनीपत में कर दिया, आज उसका उल्ट बोलते हैं। और अभय सिंह चौटाला जी जो रैली कर रहे हैं
उन्होंने बताना चाहिए, लोगों की जनता को बताना चाहिए कि हमारे राज्य में हमने क्या क्या विकास किए थे, कितने उद्योग धंधे लगाए, किसानों के प्रति क्या कहा। मैंने तो सुना है अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था गांव में जाकर किसानों को कि ना मीटर होगा ना रीडर होगा, जैसे इनकी सरकार बनती है तो वही अत्याचारी सरकार जैसे आदेश देती है गोली चलाने का, तो ये आदेश देते हैं। इनके माध्यम में महम कांड हुआ, किसकी सरकार में हुआ? इन्होंने अपने सरकार में जो विकास किए उनको जनता को बताना चाहिए। ये तो हुड्डा जी को खामखाई टारगेट करते हैं, क्योंकि हरियाणा के सच्चे सेवक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जो हर एक दिलों में राज करते हैं।